नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एक के बाद एक प्राकृतिक आपदा ने सुंदरवन के कई तटीय क्षेत्रों में मिट्टी के नदी तटबंधों को नष्ट कर दिया है। एक के बाद एक विनाशकारी चक्रवात ने खूबसूरत जंगल को प्रभावित किया है। 2021 के विनाशकारी चक्रवात यास ने सुंदरवन के कई तटीय क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। मौसुनी द्वीप। सुंदरवन का एक सुदूर द्वीप मौसुनी द्वीप कोलकाता के पास पर्यटकों के लिए अपनी पीठ पर यात्रा करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। चक्रवात यास ने मौसुनी द्वीप के मिट्टी के नदी तटबंधों को नष्ट कर दिया है। मिट्टी का नदी तटबंध टूट गया और पूरे इलाके में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोग जलमग्न हो गए। स्थानीय लोग लंबे समय से कंक्रीट नदी तटबंध की मांग कर रहे हैं। मौसुनी द्वीप के लोग बार बार कंक्रीट नदी तटबंध की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल हुए हैं। वकील राजेश खेत्री ने 2021 में मौसुनी द्वीप के स्थानीय लोगों की मिट्टी के नदी तटबंध की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। मामले में 4 साल की लंबी देरी के बाद आखिरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दे दास की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार को मौसुनी द्वीप के स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ कंक्रीट नदी तटबंध ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से लेकर कई जिम्मेदारियां उठानी होंगी। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अदालत ने गंभीरता से विचार करने का आदेश दिया, उनमें मौसुनी द्वीप पर एक स्थायी कंक्रीट नदी तटबंध का निर्माण शामिल है। उन्होंने स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मौसुनी द्वीप पर एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पर पुल बनाने की संभावना पर विचार करने और द्वीप के समग्र बुनियादी ढांचे को विकसित करने का आदेश दिया। 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थानीय लोगों को तेज ज्वार की लहरों और नदी के कटाव से बचाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सुंदरवन के सुदूर द्वीप क्षेत्रों के लोग खुश हैं। इस संबंध में वकील राजेश खेतड़ी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं ने अलग अलग समय में सुंदरवन के कई तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। 2021 में विनाशकारी चक्रवात यास ने मौसुनी द्वीप को तबाह कर दिया। उस समय मौसुनी द्वीप के निवासियों को राहत प्रदान करते समय हमने पाया कि मौसुनी द्वीप पर कोई कंक्रीट बांध नहीं था। कंक्रीट नदी बांधों की कमी के कारण अक्सर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मिट्टी के नदी बांध टूट जाते हैं और क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जिससे खेत नष्ट हो जाते हैं और स्थानीय लोगों के तालाबों में मछलियां नष्ट हो जाती हैं। साथ ही मौसुनी द्वीप पर स्वास्थ्य भी नहीं है। 2021 में मैंने कई मुद्दों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। 4 साल की मुकदमेबाजी के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आखिरकार मौसुनी द्वीप के निवासियों के लिए फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में मौसुनी द्वीप पर एक स्थायी कंक्रीट नदी तटबंध का निर्माण, एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होने पर एक पुल का निर्माण करने का उल्लेख किया गया था। यदि पुल बनाया जा सकता है तो यह न केवल परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि मौसुनी द्वीप को सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बना देगा। मौसुनी द्वीप के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास का भी आदेश दिया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह जीत मौसुनी द्वीप के निवासियों की जीत है। इस संबंध में मौसुनी द्वीप के निवासी संजय पाइक ने कहा, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से हम बहुत खुश हैं। यदि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक स्थायी कंक्रीट नदी तटबंध का निर्माण किया जा सकता है, तो नदी का तटबंध नहीं टूटेगा और क्षेत्र में फिर से बाढ़ नहीं आएगी। नदी का खारा पानी जमीन की फसलों और तालाब की मछलियों को खराब नहीं करेगा। स्थानीय लोगों का विकास होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिहाज से इलाके में एक उपस्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर सही समय पर नहीं दिखते हैं। अगर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इलाके में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, तो द्वीप क्षेत्र के निवासियों को बहुत लाभ होगा। मौसुनी द्वीप के निवासी के रूप में हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश की सराहना करते हैं और माननीय न्यायाधीशों को धन्यवाद देते हैं। আমফান এবং বুলবুল নিয়ে একজন আইনজীবী হাইকোর্টে গেছিল। সেখানে স্মিতা দাস এবং সৌমেন সেন বিচারপতিগণের এজালাসে এটার
একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধগুলো মৌসুমী এলাকায় যাদের সারানো হয় এবং এ নিয়ে মহকুমা স্তরে একটা মিটিং করে এর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ বীজ যা আছে সেটা যেন বিবেচনা করা হয়, কেন এটা মানুষের উপকারের জন্য। ইতিমধ্যে ইয়াস এবং বীজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার জানানো হয়েছে, একটা টাকা সাহায্য করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ব্যারিকেডের পরও রাজ্য সরকার সীমিত অর্থের মধ্যে যে জায়গাগুলো ভাঙন। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।